नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। महाभारत की वह भीषण विध्वंसी युद्ध के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे और इसके परिणामों के बारे में भी। तब तो आप ये भी जानते ही होंगे कि कुरु और पांडवों के बीच की उस युद्ध में विश्व के कई बड़े बड़े रथी महारथी भी शामिल थे। जो लोग प्रबल शक्तिशाली विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग भी जानते थे और उस युद्ध में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे और भी अनेकों भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी हुआ था। आधुनिक काल के पारमाणविक बॉम्ब से भी कई हजार गुना शक्तिशाली और भयंकर दिव्यास्त्र शस्त्रों के प्रयोग के बाद भी कैसे बचा पृथ्वी लोक के मानव से लेकर बाकी पशुकुल? क्या इसके विषय में आपने कभी सोचा है? क्या आपके भी मन में यह सवाल उठे हैं कभी? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद भी समस्त प्राणीकुल जिस कारण अक्षत बच गया वह था सोमतीति विद्या के प्रयोग के कारण। क्या है ये सोमतीति विद्या? महाभारत के युद्ध में कब और किसने प्रयोग किया था इस विद्या का? ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सोमतीति विद्या ये भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। मुगलों द्वारा करोड़ों करोड़ों ग्रंथों के जलाए जाने पर और अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट लूट कर ले जाने के कारण कितनी ही अद्भुत विद्याएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी वो लुप्त हो गई, और सोमतीति विद्या भी उन लुप्त विद्याओं में से एक है। दोस्तों, केवल महाभारत के युद्ध में ही नहीं बल्कि इससे पहले इस विद्या का प्रयोग त्रेता युग में रामायण काल में भी हुआ था। ये वह विद्या है जिससे लक्ष्मण जी ने वनवास के समय माता सीता के रक्षा के लिए प्रयोग करते हुए कुटिया के बाहर जमीन पर एक लकीर खींची थी, और जिसे त्रिलोक विजयी प्रबल शक्तिशाली दुष्ट रावण ने भी नहीं लांघ पाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लक्ष्मण रेखा के बारे में। लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम ही दरअसल सोमतीति विद्या है। ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतीति ना कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। इस विद्या का प्रारंभिक शिक्षण महर्षि वशिष्ठ ने अपने प्रिय शिष्य लक्ष्मण को गुरुकुल में दिया था। इस विद्या के बारे में अन्य महान ऋषियों जैसे कि महर्षि दधीचि और महर्षि शांडिल्य भी जानते थे। यह विद्या केवल विशिष्ट और योग्य ऋषियों तक ही सीमित थी, और इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी और संयम के साथ किया जाता था। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ 4 गुरुकुलों में ही यह विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के यहाँ और उदालक गोत्र के आचार्य शिकामकेतु के गुरुकुल में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सोमतीति विद्या की जो मूल मंत्र है यह एक वेदमंत्र कोड है उस सोमनाकृतिक यंत्र का, जो पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य कहीं अंतरिक्ष के केंद्र में है, जहां यंत्र को स्थित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। इस यंत्र को सक्रिय करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे शक्तिशाली और प्रभावी लेजर बीम जैसी किरणें उत्पन्न होती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर एक सुरक्षित और अभेद्य दायरा बना सकती हैं। अगर कोई भी इस दायरे में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे अग्नि, विद्युत और वायु का ऐसा प्रचंड झटका लगेगा कि वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। महर्षि श्रृंगी के अनुसार सोमतीति विद्या के मंत्रों का उच्चारण अत्यंत सावधानीपूर्वक और गहन आध्यात्मिक शक्ति के साथ किया जाना चाहिए। यह मंत्र न केवल शब्दों का एक समूह है बल्कि एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है, जिसके प्रयोग से सोमनाकृतिक यंत्र सक्रिय होता है। यह विद्या सिर्फ एक शारीरिक बाधा नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच भी प्रदान करती थी, जो कि अपने आप में एक अनूठी और दिव्य शक्ति थी। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्मयुद्ध में पहली युद्ध दिवस के अगली रात को ही मैदान के चारों तरफ ये रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चले उनकी अग्नि, उनका ताप
युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त न करे। दोस्तों, इस विद्या का प्रयोग न केवल युद्ध में बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक और रक्षात्मक परिस्थितियों में भी किया जाता था। परंतु दुर्भाग्यवश इस दुर्लभ विज्ञान और विद्या अब विलुप्त हो चुकी है। द्वापर युग में इस विद्या को केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे और वह ही इसका अंतिम जानकार थे। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।